Hello everyone. So here we are going to solve one more question of JEE Main 2025. So here is the question. Two cars P and Q are moving on a road in the same direction. Acceleration of car P increases linearly with time, okay? Whereas car Q moves with a constant acceleration, okay? Both cars cross each other at t is equal to 0 time for the first time. Okay. The maximum possible number of crossings. We will have to find out कि यहाँ पर ये दोनों कार एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगी, या यूँ कहें कि ये दोनों कार कितने मोमेंट्स पर एक दूसरे के बिल्कुल साथ आ जाएंगी. ओके, सो लेट अस सी कि ये कार एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करती हैं, इंक्लूडिंग क्रॉसिंग एट t इज इक्वल टू 0. ओके, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो कार P जो है उसका acceleration of car P is increases linearly with time. Okay, so acceleration is increasing with time, so we can write a1 is equal to one constant and here will be t. और कार Q की बात करें तो moves with constant acceleration कार Q. Okay, so acceleration that is constant को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं let Q. Okay, that is constant here. अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर a1 की. a1 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं dv1 अपॉन dt, यह आएगा बच्चों kt. और जब हम लोग इसको dv1 kt इंटू dt लिख के इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है v1 इज इक्वल टू kt स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वन कॉन्स्टेंट लेट इट इज़ कॉन्स्टेंट c1. ओके, एंड नाउ इट इज़ dx अपॉन dt, ये आ रहा है बच्चों kt स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं kt स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 dt इंटीग्रेशन बोथ साइड्स. सो फ्रॉम हियर वी गॉट x1 दैट विल बी kt क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 प्लस c1t and one new constant that is c2. Okay, so x1 is the position of first car, so we can write it as kt cube upon 6 plus c1t plus c2. Okay, that is the position of the first car. Now let's talk about the car B. a2 is q, which is constant here, so we can write here dv2 upon dt and that will be q. So we can write dv2 is equal to q into dt, integrating both sides. So from here we got v2 that will be qt plus that constant is here c1 dash. और इसे हम लोग लिख सकते हैं dx2 अपॉन dt, यह आएगा बच्चों qt प्लस c1 डैश. तो यहाँ से dx2 दैट विल बी qt प्लस c1 डैश dt, integrating both sides. So from here we got x2 that will be q t square upon 2 plus c1 dash t plus new constant that is c2 dash. Okay, where x2 that is the position of the car q. Okay, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन की. सो रिलेटिव पोजीशन दैट विल बी x1 माइनस x2. ओके, और जहाँ पर x1 माइनस x2 ज़ीरो हो जाए वहाँ पर ये दोनों कार मिल रही होंगी. एट दैट मोमेंट बोथ कार्स विल बी टुगेदर. ओके, तो x1 माइनस x2 यहाँ पर आ रहा है बच्चों kt क्यूब अपॉन 6 प्लस c1t प्लस c2 माइनस qt स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 डैश t प्लस c2 डैश इज इक्वल टू 0. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि यहाँ पर यह है t क्यूब, इट मीन्स इट इज़ इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम पावर 3. ओके, यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है t की वो कितनी है 3. इट मीन्स इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर t के 3 वैल्यूज़ प्राप्त होंगे, t1 t2 एंड t3. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 ये 3 मोमेंट्स पर होगा. इट मीन्स 3 बार ये कार एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी
एक टाइम यहाँ पर आपको दिया गया है पहले से ही, वो टाइम क्या है, t इज़ इक्वल टू 0। ठीक बात है। उसके बाद T2 और T3 इन टाइम पर भी ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। इट मीन्स वी कैन से कि 3 बार ये कार एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी। सो वी कैन से दैट 3, दैट विल बी आवर आंसर। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।